नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एआई गुरुजी। एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते की एआई दुनिया एकदम धमाकेदार रही है। इतने सारे नए टूल्स, फीचर्स और ब्रेक थ्रू आए हैं कि दिमाग ही घूम जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमनी वीकस नाम के एक बेहद कमाल के एआई टूल की। ये एक ऐसा एआई है जो आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो को एक वीडियो में बदल सकता है, और वो भी पूरी तरह से कस्टमाइज किया हुआ वीडियो। मान लीजिए आपके पास किसी महिला की एक फोटो है। आप बस इतना लिखिए कि इस फोटो में जो महिला है वो एक आदमी से रास्ते पर बात कर रही है, और ये एआई उस सीन का एक वीडियो बना देगा। और सबसे खास बात, उस महिला का चेहरा हुबहू वैसा ही रहेगा जैसा फोटो में है। एक और उदाहरण लो, अगर किसी लड़की की फोटो है और आप लिखते हो कि ये लड़की चश्मा पहन रही है और फिर वो चश्मा फोटो जैसी इफेक्ट में बदल जाती है, तो बिल्कुल वैसा ही वीडियो मिल जाएगा। इस एआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्रॉम्प्ट के अनुसार न सिर्फ एक्शन को समझता है, बल्कि अगर स्पेलिंग में भी गलती हो तो भी ये अंदाजा लगा लेता है कि यूजर क्या कह रहा है। जैसे कि अगर आपने प्रेयर को प्राय लिख दिया हो, फिर भी ये समझ जाएगा कि आप किसी को मंदिर में प्रार्थना करवाना चाह रहे हैं, और वो वीडियो उसी हिसाब से बनेगा। आप चाहे तो किसी महिला को फोटो में झाड़ू लगाते हुए दिखा सकते हो, किसी बच्चे को होमवर्क करते हुए, या दो लोगों को पार्क में दौड़ते हुए। आप दो अलग अलग फोटो को मिलाकर भी एक नया वीडियो बना सकते हो। जैसे एक आदमी भाग रहा है और दूसरी फोटो में एक चर्च है, तो आप कमांड दे सकते हो, इस आदमी को चर्च के सामने दौड़ते हुए दिखाओ, और आपको वही मिलेगा। अब ये जरूरी है कि मैं ये भी बताऊं कि अभी ये वीडियो जनरेटर पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। कुछ मामलों में चेहरों की डिटेल्स थोड़ी बिगड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी जितना ये कर पा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, आप कैमरा की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। बस एक 3D ट्रैजेक्टरी देनी होती है, और फिर वीडियो उसी ट्रैक के हिसाब से कैमरा मूवमेंट दिखाता है। आप डेप्थ वीडियो या मास्क वीडियो भी इस एआई को इनपुट दे सकते हो, और उससे बहुत सटीक रिजल्ट पा सकते हो। फिलहाल गिटहब पेज पर सिर्फ डेमो और जानकारी दी गई है। मॉडल और कोड अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन लिखा है कि कोड कमिंग सून, यानी जल्दी ही ये सब ओपन सोर्स हो सकता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक ऐसे एआई टूल की जो साइलेंट वीडियो को आवाज से भर देता है, और वो भी इतनी परफेक्शन से कि ऐसा लगे जैसे आवाज वीडियो का असली हिस्सा हो। इस टूल का नाम है थिंक साउंड। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो है जिसमें कोई आदमी लकड़ी काट रहा है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं है। अब आप इस वीडियो को थिंक साउंड में डालिए, और ये एआई उस वीडियो के हर एक्शन के साथ एकदम सटीक आवाज जोड़ देगा। जब कुल्हाड़ी लकड़ी पर लगेगी तभी चॉप की आवाज आएगी, न 1 सेकंड पहले न बाद में। ये कोई जनरल साउंड इफेक्ट्स नहीं है, ये वीडियो के एक्शन के साथ पूरी तरह से इनसिंक रहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है, फिर सांस लेता है और फिर रोना बंद कर देता है। थिंक साउंड उस हर पल के साथ सटीक साउंड डालता है। रोने की आवाज, सांस लेने की आवाज, और फिर चुप हो जाना, सब कुछ बिल्कुल समय पर। या फिर एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए वीडियो में हर नोट बदलने पर अलग अलग साउंड आ रही है। जैसे जैसे उंगलियां मूव होती हैं वैसे वैसे साउंड भी बदलती है। और तो और, अगर वीडियो में ट्रेन दूर से आ रही हो तो थिंक साउंड पहले धीमे और फिर पास आते आते जोर की आवाज देगा। एआई न सिर्फ एक्शन समझता है, बल्कि सिचुएशन और स्पेस को भी अच्छी तरह समझ रहा है। अब सवाल आता है, क्या थिंक साउंड बाकियों से बेहतर है? तो जवाब है हाँ। इसे कंपेयर किया गया एक और फेमस फ्री एआई टूल से, जिसका नाम है MM ऑडियो। दोनों को एक ही साइलेंट वीडियो पर टेस्ट किया गया, और साफ दिखा कि थिंक साउंड की साउंड क्वालिटी ज्यादा नेचुरल, ज्यादा क्लीन और ज्यादा इन सिंक थी। और भाई, अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाना चाहते हो तो ये टूल हगिंग फेस पर फ्री में उपलब्ध है। वहां पर आप अपना वीडियो अपलोड करो, एक प्रॉम्प्ट डालो अगर चाहो तो, और सबमिट कर दो। एआई पहले वीडियो को समझेगा, फिर उसके हिसाब से साउंड डिजाइन करेगा, और आखिर में एक नया वीडियो देगा जिसमें ऑडियो इतना नेचुरल होगा कि लगेगा जैसे रिकॉर्डिंग के वक्त ही रिकॉर्ड हुआ हो। और अगर आप चाहें तो गिटहब पर इसका कोड और इंस्ट्रक्शंस भी उपलब्ध है,
जिससे आप इसे लोकली अपने कंप्यूटर पर भी रन कर सकते हो। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब जो AI टूल मैं बताने जा रहा हूं वो वाकई में काफी जबरदस्त है। इसका नाम है 4D स्लोमो, और ये क्या करता है जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये AI किसी भी तेज गति से हो रहे सीन को पकड़ता है और उसे बना देता है एक सुपर स्लो मोशन 3D वीडियो, वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना स्लो और क्लियर वीडियो बनाने के लिए तो हाई स्पीड कैमरा चाहिए होता है, लेकिन नहीं भाई, इस टूल को सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स चाहिए, और वो भी अलग अलग एंगल से और सिंक्रोनिकली, यानी अलग अलग टाइम पर लिए गए। इस AI को जब आप ये वीडियो क्लिप्स देते हो तो ये उन्हें आपस में सिंक करता है, सबको ग्लू करता है और फिर बना देता है एक ऐसा 3D वीडियो जिसमें आप सीन को किसी भी एंगल से देख सकते हो, और वो भी सुपर स्लो मोशन में। और सबसे जबरदस्त बात, ये AI 100 से 200 फ्रेम प्रति सेकंड तक की क्वालिटी निकाल सकता है, यानी बिना किसी खास कैमरे के आपको ऐसा फुटेज मिलेगा जो पहले सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडियोज में बनता था। इसे आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स, एक्शन सीन, एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डिंग या फिर सिंपल मूवमेंट को समझने के लिए। अब इसकी तुलना अगर आप पुराने 3D वीडियो जनरेशन टूल से करोगे तो साफ दिखाई देगा कि 4D स्लोमो कहीं ज्यादा स्मूथ, ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल में है। चाहे वो फ्रेम्स की स्मूथनेस हो या 3D डेप्थ, सब कुछ बेहतर है। गिटहब पर इसका एक पेज भी बनाया गया है जहां अभी तक कोड और डेटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन लिखा है कि जैसे ही इनका पेपर एक्सेप्ट होता है ये लोग पूरा सिस्टम ओपन सोर्स कर देंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही हम सब इसे फ्री में ट्राई कर पाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग और डिटेल में पढ़ सकें। दोस्तों, अगला AI टूल जो मैं लेकर आया हूं उसका नाम है जार्विस आर्ट, और ये एक AI एजेंट है जो सीधे सीधे एडोबी लाइटरूम को कंट्रोल करता है। हाँ, आपने सही सुना। ये टूल खुद ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर वगैरह को एडजस्ट करता है, और आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती। आपको बस एक इमेज अपलोड करनी है और एक सिंपल सा कमांड लिखना है, जैसे चैटबॉट से बात करते हो वैसे, और फिर ये AI उस कमांड को समझकर अडोबी लाइटरूम के अंदर सारे टूल्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जार्विस आर्ट फ्री है, लेकिन अडोबी लाइटरूम खुद एक पेड और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, आप चाहो तो इसका ट्रायल या फिर आगे मैं नहीं बोल सकता। चलो, समझ ही गए हो ना? अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपने एक इमेज अपलोड की और कमांड दिया कि इस इमेज को थोड़ा वार्म और सॉफ्ट लाइटिंग के साथ एडिट करो और फेस और कपड़ों के डिटेल्स पर खास ध्यान दो। अब ये AI पहले पूरी इमेज को स्कैन करेगा, फिर सोचेगा कि वार्म इफेक्ट के लिए कलर टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है, एक्सपोर कहां बढ़ानी है, हाइलाइट्स और शैडोज को कैसे बैलेंस करना है ताकि इमेज साफ और ब्राइट दिखे। उसके बाद ये व्यक्ति के चेहरे और कपड़ों पर फोकस करेगा, पहले एक मास्क बनाएगा, फिर केवल उसी एरिया को रिटच करेगा। जो काम हम मैन्युअली करने में 5 से 10 मिनट लगा देते हैं, वो ये AI सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर देता है। एक और उदाहरण लो, आपने एक आदमी की इमेज अपलोड की और प्रॉम्प्ट लिखा, इस फोटो में अकेलेपन और सोच में डूबे हुए एहसास को लाओ सॉफ्ट लाइटिंग के साथ। तो भाई AI पहले सोचता है, फिर लाइटिंग और कलर टोन को एडजस्ट करता है, और आखिर में जो रिजल्ट निकल कर आता है वो वाकई में उस मूड को दर्शाता है। यहां तक कि अगर आप चाहो तो इमेज में किसी एक एरिया के चारों ओर ड्रॉ बॉक्स भी बना सकते हो, और AI सिर्फ उसी एरिया को एडिट करेगा, और इसे कहते हैं माइक्रो एडिटिंग। और सबसे मजेदार बात, हगिंग फेस पर इसका एक फ्री स्पेस भी उपलब्ध है। आप वहां इमेज अपलोड कर सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, और फिर देख सकते हो कि AI आपको कौन से लाइटरूम एडजस्टमेंट सजेस्ट करता है। हाँ, ध्यान रहे, हगिंग फेस वाले डेमो में फोटो रियल टाइम में एडिट नहीं होगी, क्योंकि अडोबी लाइटरूम उनके सर्वर पर इंस्टॉल नहीं है। लेकिन AI आपको पूरा प्लान बताएगा कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और साथ में एक लाइटरूम प्रीसेट टेम्पलेट भी देगा जिसे आप डाउनलोड करके अडोबी लाइटरूम में अप्लाई कर सकते हो। यानी ये एजेंट सोचता भी है, प्लान भी करता है, और आपको एकदम तैयार प्रीसेट दे देता है, और आपको बस अप्लाई क्लिक करना है। तो दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफर हो या फोटो एडिटिंग में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते तो जार्विस आर्ट आपके लिए एक परफेक्ट AI टूल हो सकता है। सभी जरूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, अगला AI टूल जो आया है वो है एक AI ब्राउजर, और इसका नाम है कॉमेट। ये लॉन्च किया है परप्लेक्सिटी AI ने, जो पहले से ही अपनी AI सर्च इंजन के लिए काफी फेमस है। अब उन्होंने अपना खुद का इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च किया है, लेकिन ये कोई आम ब्राउजर नहीं है। इसमें एक बिल्ट इन AI असिस्टेंट होता है जो आपके लिए एजेंटिक टास्क कर सकता है, जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, ईमेल भेजना, किसी पेज को समझना, वर्क फ्लो ऑटोमेट करना। चलो कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आप गूगल मैप्स पर हो, आप AI असिस्टेंट को बोल सकते हो, मुझे इस एरिया में कैफे दिखाओ और रूट प्लान करो, और ये AI गूगल मैप्स पर ऑटोमेटिक एक्शन लेगा, यानी वही करेगा जो आप बोले। अब मान लो आप रेडिट ब्राउज कर रहे हो और थ्रेड बहुत लंबा है, तो AI से कहो इस थ्रेड का सारांश दे दो, और वो पूरी पोस्ट को पढ़कर एक सिंपल और क्लियर समरी दे देगा। अब फिलहाल ये ब्राउजर सिर्फ मैक्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है, और बाकियों के लिए धीरे धीरे वेटलिस्ट के जरिए रोल आउट हो रहा है।
नए यूजर्स को लिमिटेड इनवाइट्स भी मिल रहे हैं जिसे वो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप वेटलिस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखा जाए तो ये ब्राउजर एआई को आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में पूरी तरह से इंटीग्रेट करता है, एकदम असिस्टेंट जैसा जो हमेशा आपके साथ बैठा है, चाहे आप कहीं भी सर्फ कर रहे हो। दोस्तों, अब जो टूल मैं लेकर आया हूं उसका नाम है ओमनीपट और ये आज के समय का एक बेहतरीन 3D मॉडल जनरेशन एआई टूल है। अब आप कहेंगे 3D मॉडल बनाना तो कई एआई टूल कर लेते हैं, लेकिन ओमनीपट की बात ही कुछ और है। ज्यादातर 3D मॉडलिंग टूल्स एक पूरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन वो सिंगल सॉलिड होता है। आप उसके अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट या एडिट नहीं कर सकते। लेकिन ओमनीपट क्या करता है, ये एक 2D इमेज को लेता है, फिर उसमें से ऑटोमेटिकली अलग अलग मीनिंगफुल पार्ट्स को पहचानता है, जैसे हाथ, टॉर्सो, आंख, अटैचमेंट्स वगैरह, और फिर हर पार्ट का अलग अलग 3D शेप तैयार करता है। अब मान लीजिए आपने एक रोबोट डॉग की इमेज अपलोड की, तो ओमनीपट पहले उस इमेज को एनालाइज करेगा और फिर उसमें बॉडी, पैरों, सिर, टेल वगैरह के लिए आउटलाइन बॉक्स बनाएगा। इसके बाद ये हर पार्ट को इंडिविजुअल 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देता है और फिर आप देख सकते हो कि किस तरह से सारे हिस्से अलग अलग हैं। इसे आप एक्सप्लोर स्लाइडर से ऐसे खोल सकते हो जैसे कोई मशीन के पार्ट्स डिटैच हो रहे हो। अब मान लो आपने एक कार की इमेज दी, तो ओमनीपट उसका पूरा 3D मॉडल बनाएगा और फिर उसके अलग अलग पार्ट्स जैसे टायर, बॉडी, विंडशील्ड को अलग अलग बनाएगा और आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। सबसे तगड़ा फीचर है इसका मास्क गाइडेड जनरेशन, यानी आप चाहे तो खुद एक मास्क इमेज बना सकते हो और उसमें बताओ कि कौन सा हिस्सा कहां से कट करना है। जैसे एक क्रॉसबो की इमेज है, अगर आप एक मास्क बनाते हो जो केवल बॉडी और ट्रिगर को अलग दिखाता है, तो ओमनीपट उसी अनुसार सेगमेंट कर देगा। लेकिन अगर आप दूसरा मास्क दो जिसमें पूरा एक ही हिस्सा हो, तो मॉडल उसी अनुसार बनेगा। मतलब आपको पूरी कंट्रोल मिलती है कि आप अपने 3D ऑब्जेक्ट को कितनी डिटेल में ब्रेक करना चाहते हो। अब सबसे अच्छी बात, हगिंग फेस पर इसका फ्री डेमो उपलब्ध है। आप वहां इमेज अपलोड कर सकते हो, फिर सेगमेंट इमेज पर क्लिक करो, उसके बाद एआई खुद बताएगा कि कौन कौन से पार्ट्स बने हैं। फिर आप मर्ज ऑप्शन से दो हिस्सों को जोड़ सकते हो, जैसे टॉर्सो और नेक को एक कर सकते हो। उसके बाद जनरेट 3D मॉडल दबाओ और फिर आपको मिलेगा एक पूरा 3D मॉडल, अलग अलग सेगमेंटेड पार्ट्स, एक 3D गॉसियन वर्जन जिसमें हर पार्ट को एनिमेट किया जा सकता है। और ये सारे मॉडल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि आप इन्हें ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में यूज कर सको। भाई, अगर आप गेम डेवलपर हो, प्रोडक्ट डिजाइनर हो या फिर 3D में दिलचस्पी रखते हो, तो ओमनीपट आपको बेहद पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर ट्राई करना। दोस्तों, एआई की दुनिया में इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर रही XAI द्वारा ग्रॉक 4 का लॉन्च। और सच कहूं तो ये मॉडल वाकई में अब तक का सबसे स्मार्ट, सबसे पावरफुल और सबसे कैपेबल एआई मॉडल है। अब पहले ये जान लीजिए कि ये एक मल्टी मॉडल मॉडल है, यानी ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस को भी प्रोसेस कर सकता है। और जल्द ही इसमें वीडियो जनरेशन फीचर भी जोड़ा जाएगा जो अक्टूबर में आने की संभावना है। अब बात करें इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी की, तो ग्रॉक 4 में आपको मिलता है एक 256K टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो कि किसी भी औसत यूजर के लिए काफी है। हाँ, जेमिनी 2.5 प्रो में 1 मिलियन टोकन का विंडो है, लेकिन फिर भी ग्रॉक 4 का 256K भी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स और कोड बेस हैंडल करने के लिए काफी होता है। अब जानते हैं इसकी ताकत, यानी इसके बेंचमार्क्स। सबसे पहले GPQA, ये एक ग्रेजुएट लेवल का रिसर्च क्विज है। यहां ग्रॉक 4 ने क्लॉड 4 ओपस, जेमिनी 2.5 प्रो और ओपन AI के O3 तक को पीछे छोड़ दिया। फिर है एम बेंचमार्क, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए है। और सोचिए, ग्रॉक 4 हैवी वर्जन ने यहां 100% स्कोर किया है, यानी गणित में ये मास्टर है। अब आता है एक और दिलचस्प टेस्ट, ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम। नाम थोड़ा डरावना है, लेकिन ये असल में ऑब्सक्योर नॉलेज टेस्ट है, यानी ऐसे सवाल जो बेहद खास और दुर्लभ वैज्ञानिक विषयों से होते हैं। यहां पर भी ग्रॉक 4 हैवी ने मारा 44.4% का स्कोर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और बाकियों से काफी आगे है। लेकिन भाई, अब आता है सबसे जबरदस्त बेंचमार्क, आर्क AGI बेंचमार्क। इसका मतलब है कि एआई को बिना ट्रेनिंग डेटा के बस कुछ उदाहरण देकर नई चीजें समझने की क्षमता देखी जाती है। इस टेस्ट में ग्रॉक 4 ने बाजी मार ली 66.6% का स्कोर लेकर। और जैसे ही आप ग्राफ देखोगे, ग्रॉक 4 बाकियों से कहीं ऊपर दिखाई देगा। यह दिखाता है कि यह मॉडल जनरल इंटेलिजेंस में कितना आगे है। अब बात करें इंडिपेंडेंट रैंकिंग्स की। आर्टिफिशियल एनालिसिस नाम की रैंकिंग में ग्रॉक 4 है नंबर 1 पर। इसका स्कोर है 73 का इंटेलिजेंस इंडेक्स। अब भाई, इतना स्मार्ट मॉडल है तो क्या ये महंगा भी है? तो देखो, इसका बेसिक वर्जन आपको मिलता है $30 पर मंथ में। और अगर आप ग्रॉक 4 हैवी लेना चाहो, जो कि मल्टी एजेंट्स का एक पूरा टीम है और बेहद कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बना है, तो उसकी कीमत है $300 पर मंथ।
अब जाहिर है कि हैवी वर्जन सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मेडिकल रिसर्च या हाई लेवल प्रोजेक्ट में हो तो ये कीमत वाजिब लग सकती है। अब अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हो तो जानते ही हो कि मैं एआई टूल को अच्छे से टेस्ट करता हूं। तो अगर मुझे ग्रॉक 4 का एक्सेस मिल जाता है तो मैं इसका एक बेहद डिटेल टेस्टिंग वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, ताकि आपको इसके हर फीचर की सही और गहराई से जानकारी मिल सके। तो चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डिटेल्स पढ़ना मत भूलना। दोस्तों, अब मैं आपको जो एआई टूल बताने जा रहा हूं उसका नाम है स्ट्रीमडाइटी, और ये एक ऐसा वीडियो जनरेशन मॉडल है जो रियल टाइम में मिनटों लंबा वीडियो बना सकता है। आप जरा सोचिए, आप बस एक लाइन लिखते हो, एक कॉर्गी कुत्ता चश्मा पहनकर समंदर के किनारे चल रहा है, और बस एआई उसी वक्त आपके सामने ये सीन वीडियो में बना देता है। ये वीडियो होते हैं 1 मिनट तक लंबे, और ये सब जनरेट होता है सिर्फ एक H100 जीपीयू पर, और वो भी 16 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड पर। इसका आउटपुट रेजोल्यूशन होता है 512p। अब मान लो आप प्रॉम्प्ट दो, एक आदमी बादलों के बीच बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो एआई वही दिखाएगा, और वो भी लाइव जनरेशन में। हालांकि अगर सीन ज्यादा एक्शन वाला हो, जैसे बहुत तेज मूवमेंट या कॉम्प्लेक्स कैमरा, तो जनरेट हुए वीडियो में थोड़े आर्टिफैक्ट्स और नॉइज दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी रियल टाइम जनरेशन के हिसाब से ये क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अब सुनिए सबसे जबरदस्त बात, ये एआई 5 मिनट तक लंबा वीडियो भी बना सकता है। हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्वालिटी थोड़ी गिर सकती है, लेकिन 5 मिनट तक जनरेशन करना भी अपने आप में बड़ी बात है। और हाँ, आप जनरेट होते हुए वीडियो के बीच में प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हो। जैसे पहले सीन में एक लड़का बगीचे में साइकिल चला रहा है, फिर आप सीन को बदल देते हो, समर, फॉल और फिर विंटर, और ये एआई हर मौसम को स्मूथली ट्रांजिशन करके दिखाता है। या मान लीजिए एक बिल्ला चल रहा है और फिर आप प्रॉम्प्ट चेंज करते हो टाइगर, तो वही बिल्ली धीरे धीरे टाइगर में बदल जाती है। या फिर एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा है, अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे अब साइबरपंक सिटी में चल रहा है, और एआई उस ट्रांजिशन को भी हैंडल कर लेता है। या फिर एक नॉर्मल लेक और बादल वाला सीन, अगर आप प्रॉम्प्ट दो रात हो जाए, चांद चमके और आतिशबाजी हो, और एआई पूरी ट्रांजिशन कर देता है, वो भी बेहद स्मूथ तरीके से। अब एक बात ध्यान रखने लायक, अभी जो वीडियो आपने देखे वो स्ट्रीमडाइट के 4 बिलियन पैरामीटर वर्जन से बने थे, लेकिन इसका एक और बड़ा वर्जन भी है, 30 बिलियन पैरामीटर वर्जन, जो रियल टाइम नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी और भी शानदार है। उस वर्जन से जो वीडियो जनरेट होते हैं वो ज्यादा क्लियर और डिटेल में होते हैं। हालांकि अभी भी ये V3 क्लिंग जैसे प्राइवेट मॉडल्स जितने स्मूथ नहीं है, लेकिन ओपन मॉडल्स के मामले में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी की, तो ये एआई मूविंग बफर और फ्लो मैचिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यानी वीडियो को स्मूथ बनाने के लिए ये फ्रेम्स को लगातार ट्रैक करता है और बीच के फ्रेम्स को कनेक्ट करता है। विंडो अटेंशन मैकेनिज्म के जरिए ये सिर्फ आसपास के फ्रेम्स पर फोकस करता है। इससे कंप्यूटेशनल खर्च भी कम होता है और स्पीड भी तेज होती है। अब दुख की बात यह है कि फिलहाल मेटा ने इसका सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट पब्लिश किया है, कोई कोड, कोई हगिंग फेस डेमो कुछ भी रिलीज नहीं किया गया। मेटा का पुराना रिकॉर्ड भी यही बताता है, लामा मॉडल्स के अलावा वो ज्यादा कुछ रिलीज नहीं करते। लेकिन अगर आप टेक्निकल डिटेल्स पढ़ना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, हम सभी के पास कुछ ना कुछ पुरानी ब्लरी या लो रेजोल्यूशन वाली फोटोज होती हैं, और हम चाहते हैं कि काश इन्हें क्लियर, शार्प और हाई क्वालिटी बना पाते। तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ गया है एक जबरदस्त एआई टूल 4K एजेंट। ये एक ऐसा एआई है जो किसी भी इमेज को डिब्लर कर सकता है, अपस्केल कर सकता है और उसे बना सकता है 4K लेवल की क्वालिटी में। अब जरा कुछ उदाहरण देखें। एक इमेज जिसमें सब कुछ धुंधला और नॉइजी है, जब उसे 4K एजेंट में डालते हैं तो आउटपुट आता है क्रिस्टल क्लियर, हर डिटेल शार्प और ब्राइट। एक और फोटो पुरानी, फटी सी, बेस्वाद कलर में, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद वो बन जाती है एकदम प्रोफेशनल फोटो की तरह। यहां तक कि मोशन ब्लर वाली फोटोज सब कुछ क्लियर हो जाता है। सैटेलाइट इमेजेस को भी ये क्लियर कर सकता है, जूम करो और हर घर साफ दिखेगा। माइक्रोस्कोप इमेज जैसे बैक्टीरिया या सेल्स की ब्लरी इमेज, उनमें भी डिटेल्स उभर कर सामने आ जाती हैं। एक्सरे इमेजेस पहले सिर्फ काली धुंधली सी होती हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद बोन्स, टिश्यूज सब अल्ट्रा क्लियर। अब एक छोटी सी बात, इस टूल से जो इमेज निकलती हैं उनमें कभी कभी थोड़ी प्लास्टिक या पेस्टल जैसी फील आ जाती है, यानी बहुत ज्यादा स्मूथ या आर्टिफिशियल। तो हर बार 100% नेचुरल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। अब बात करें अवेलेबिलिटी की। गिटहब पर इसका पेज तो आ गया है, लेकिन अभी तक ना कोड आया है ना मॉडल्स। लिखा है कोड कमिंग सून, तो उम्मीद है कि जल्दी ही ओपन सोर्स कर देंगे। जैसे ही रिलीज होता है आप इस टूल को अपने कंप्यूटर पर भी चला सकते हो और अपनी पुरानी फोटोज को नया जन्म दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफर हो या रिस्टोरेशन में दिलचस्पी रखते हो या फिर बस अपनी यादों को क्लियर और 4K में देखना चाहते हो, तो 4K एजेंट आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं।
अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी एआई टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।